नमस्ते। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महायुद्ध की शुरुआत कर सकती है। यूएई में परमाणु संयंत्र पर हमला, अमेरिका ईरान की असफल बातचीत और रूस चीन की गहरी दोस्ती, ये सब एक बड़े तूफान का संकेत हैं। हमारी इस विशेष रिपोर्ट का पहला अध्याय शुरू होता है यूएई के बरकाह परमाणु ऊर्जा केंद्र से। 17 मई 2026 की सुबह अल धफरा क्षेत्र में स्थित इस विशाल परमाणु केंद्र की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगाई गई। 3 ड्रोन्स ने यूएई की सीमा पार की। हालांकि 2 को मार गिराया गया, लेकिन एक ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहा। धमाका सीधा एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर पर हुआ, जिससे भयंकर आग लग गई। गनीमत रही कि कोई रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ। आईएए के महानिदेशक रफाएल ग्रोसी ने इसे अस्वीकार्य बताया और परमाणु स्थलों पर सैन्य गतिविधि की कड़ी निंदा की। यूएई ने इसे एक आतंकवादी हमला करार दिया है और संकेत दिया है कि इसके पीछे ईरान या उसके समर्थकों का हाथ हो सकता है। लेकिन यह हमला केवल एक घटना नहीं थी। यह अमेरिका और ईरान के बीच चल रही नाजुक बातचीत के बीच हुआ। पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में चल रही यह शांति वार्ता अब पूरी तरह से ठप हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि घड़ी की सुई चल रही है और समय हाथ से निकलता जा रहा है। सबसे बड़ा विवाद यूरेनियम के भंडार को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम सौंप दे। ईरान की मांग है कि उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं और विदेशों में जमा उसके अरबों डॉलर वापस किए जाएं। इसके अलावा ईरान युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है, जिसे वॉशिंगटन ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना पूरा नियंत्रण चाहता है, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। जहां एक तरफ पश्चिम और मिडिल ईस्ट संघर्ष में उलझे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नया वैश्विक गठबंधन जन्म ले रहा है। मई 2024 में पुतिन की बीजिंग यात्रा ने रूस और चीन के बीच बिना किसी सीमा वाली दोस्ती की नींव रखी थी। दोनों नेताओं ने एक 8000 शब्दों वाले साझा बयान पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने का एक खुला ऐलान था। वे एक ऐसा वित्तीय तंत्र बना रहे हैं जो पश्चिमी प्रतिबंधों से बेअसर हो, ताकि वे अपनी मर्जी से व्यापार कर सकें। सैन्य स्तर पर भी दोनों देश अब बड़े पैमाने पर साझा अभ्यास और समुद्री गश्त कर रहे हैं। पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन इस गठबंधन की रीढ़ है, जो चीन को सुरक्षित ऊर्जा और रूस को नया बाजार देती है। ब्रिक्स जैसे संगठनों के जरिए ये देश एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां केवल एक महाशक्ति का राज्य नहीं चलेगा। तो सवाल यह है कि क्या हम एक नई शीत युद्ध कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं? मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और महाशक्तियों का यह नया गठजोड़ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अगर परमाणु संयंत्रों पर हमले और व्यापारिक रास्तों की घेराबंदी जारी रही, तो पूरी दुनिया में ऊर्जा का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कूटनीति की विफलता का मतलब है अस्थिरता और अनिश्चितता का एक लंबा दौर। पश्चिमी देशों का प्रभाव कम हो रहा है और पूर्व के देश अपनी नई पहचान और ताकत बना रहे हैं। आने वाले महीने यह तय करेंगे कि क्या दुनिया शांति का रास्ता चुनेगी या फिर से संघर्ष की आग में झुलसेगी। आज की दुनिया एक मकड़ी के जाले की तरह है। अगर एक हिस्सा हिलता है, तो असर हर जगह होता है। स्थिरता और संवाद ही एकमात्र रास्ता है जो मानवता को इस संकट से बचा सकता है। याद रहे, बरकाह का हमला और इस्लामाबाद की विफलता महज चेतावनी है। असली इम्तिहान अभी बाकी है। इस बदलते वैश्विक समीकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये घटनाएं किसी बड़े युद्ध का संकेत हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट को दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इन खतरों से अवगत हो सकें। गहरी जांच और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।